said to him, I have come to you to seek answers to some important questions that have been bothering me. वो उन सेज से कहते हैं, किंग क्या कहता है कि मैं आपके पास यहाँ आया हूँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए, दैट हैव बीन बॉदरिंग मी, जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं. फर्स्टली, हाउ कैन आई डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. पहली चीज़ कि मैं किसी भी काम को राइट टाइम पे, सही समय पे कैसे कर सकता हूँ. सेकेंडली, हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट एंड टू whom शुड आई पे मोर अटेंशन. ऐसे लोग मुझे बताइए, ऐसा समझाइए कि ऐसे वो कौन से लोग हैं जिन्हें मुझे जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिन पे मैं सबसे ज़्यादा अटेंशन पे करूँ. लास्टली, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई इमीडिएट अटेंशन. ऐसे कौन से अफेयर्स हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और मेरी सबसे ज़्यादा इमीडिएट अटेंशन उन्हें चाहिए, मेरी अर्जेंट अटेंशन उन्हें चाहिए. द वाइज हर्मिट डिड नॉट रिप्लाई बट कंटिन्यूड डिगिंग द सॉइल. वो सुनते रहे, जो सेज हैं वो सुनते रहे और वो अपना सॉइल डिग करते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. द किंग फर्दर सेड, लेट मी डिग द सॉइल फॉर यू. किंग कहता है, लाइए मैं आपके लिए इसे कर देता हूँ. एज यू लुक टायर्ड, मुझे दिख रहा है कि आप थक चुके हैं. द हर्मिट गेव हिम द स्पेड एंड सैट डाउन आफ्टर थैंकिंग द किंग. उसने, सेज ने क्या किया, हर्मिट ने क्या किया, किंग को वो आपका स्पेड दिया और थैंक यू कर कह के और वो वहाँ पे बैठ गया. आफ्टर अ वाइल व्हेन ही हैड डग टू बेड्स मतलब दो जगह जब किंग ने डग कर दी थी, खोद दी थी, द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस बट द हर्मिट केप्ट क्वाइट. फिर से किंग ने वही 3 क्वेश्चंस उनसे पूछे, लेकिन उन्होंने कोई आंसर नहीं किया. आवर्स पास्ड एंड द सन वॉज अबाउट टू सेट. अब शाम होने लगी थी, सनसेट होने लगा था, काफ़ी घंटे हो चुके थे. द किंग लुक्ड एट द हेमिट एंड सेड, आई केम टू यू फॉर आंसर्स टू माई क्वेश्चंस. किंग जो है हमिट की तरफ देखता है और कहता है, मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के लिए अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आया था. इफ़ यू कैन नॉट गिव मी एनी, डू टेल मी, आई विल रिटर्न होम. अगर आप मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकते हो तो आप मुझे बता दो, मैं घर वापस चला जाऊँगा. द हर्मिट सडनली स्पोक, हियर कम्स अ मैन रनिंग. वो एकदम से क्या बोलता है, हर्मिट क्या बोलता है, देखो ये भागता हुआ कोई आ रहा है. लेट्स अस सी हु ही इज़. चलो देखते हैं कोई भागता हुआ आ रहा है, वो कौन है. द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ मैन रनिंग टुवर्ड्स देम. जैसे ही किंग पलटता है वो देखता है पीछे से कोई दौड़ा हुआ उनके तरफ आ रहा है. आउट ऑफ द वुड, कहाँ, पेड़ों के बीच में से. आउट ऑफ द वुड मतलब फॉरेस्ट में रहता था ना सेज, तो वहाँ पे काफ़ी पेड़ थे, तो उन्होंने देखा आउट ऑफ द वुड्स, पेड़ों के बीच में से निकलता हुआ आ रहा है. He held his stomach tightly with blood oozing out and fell down moaning with pain. उन्होंने क्या देखा, वो अपनी कमर को ज़ोर से पकड़ के आ रहा है और वो क्या देख रहे हैं, ब्लड ऊजिंग मतलब धीरे धीरे वहाँ से ब्लड उसके स्टमक से निकल रहा है. ऊजिंग मतलब फ्लोइंग आउट एंड फेल डाउन मोर्निंग विद पेन. और वो भागते भागते इतना दर्द में है कि वो दर्द में रोते रोते वो गिर जाता है. द किंग एंड द हर्मिट इमीडिएटली ट्राइड टू हेल्प हिम. वो दोनों क्या सोचते हैं कि हमें तुरंत ही जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए. द किंग क्विकली क्लीन्ड हिज वुंड एंड बैंडेज इट. किंग ने क्या किया, फटाफट उसका वुंड को क्लीन करता है और उसको बैंडेज कर देता है. द मैन रिवाइव्ड आफ्टर सम टाइम एंड वॉज टेकन इन टू द हट. मैन को उस क्या करा, जैसे ही उसको थोड़ा सा पट्टी करने के बाद थोड़ा सा होश उन्हें दिखा कि अब इसे होश आ रहा है, रिवाइव कर रहा है वो, तो उन्होंने क्या करा, वो उसे अपने झोपड़े में, हट में ले गए. आफ्टर अ नाइट्स पीसफुल स्लीप, एक रात अच्छे से सोने के बाद, व्हेन ही अवोक, जब वो जगा, ही सॉ दैट द किंग वॉज ऑल्सो अवेक. उसने देखा कि अरे ये राजा कितना अच्छा है, रात भर ये मेरे लिए जगा था. द बियर्ड मैन सेड इन अ प्लीडिंग टोन, फॉरगिव मी ओ माइटी किंग. वो जो दाढ़ी वाला जो दाढ़ी वाला मैन होता है, वो प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे माइटी किंग, फॉरगिव मी. The king was taken aback and said, but I do not know you and have nothing to forgive you for. वो क्या कहते हैं, किंग क्या कहता है
मैं क्या, ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे पता नहीं है और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हें माफ़ करूं. द बियर्डेड मैन एक्सप्लेन, यू डोंट नो मी बट आई नो यू. वो क्या कहते हैं, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वर रिवेंज ऑन यू. वो क्या है, वो क्या कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका वो एनिमी हूँ जिसने ये प्लेज किया था. स्वर किया था मतलब प्लेज किया था आपको हर्ट करने का, रिवेंज लेने का, आपसे बदला लेने का ऑन यू. बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी. क्योंकि आपने क्या किया था, एग्जीक्यूट कर दिया था, ब्रदर को किल कर दिया था. मतलब उसको फांसी की सज़ा जैसे कहते हैं एक तरीके से, कि कोर्ट में तो यही होता है. खुद तो दे डोंट किल एनीबॉडी. वो क्या करते हैं, वो सेंटेंस टू डेथ देते हैं. वो क्या करते हैं, किंग जो होते हैं अपने कोर्टशिप में क्या करते हैं, वो सेंटेंस दे देते हैं कि अब ये चीज़ हो जाए, और जो उनके वॉरियर्स होते हैं वो ये काम करते हैं. तो उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था उसके ब्रदर को और उसकी सारी प्रॉपर्टी को सीज़ कर लिया था. मतलब सीज़ कर लेना मतलब कब्ज़े में कर लिया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हेमिट. मुझे पता था, मेरे को ये जानकारी थी कि आप अकेले हर्मिट को मिलने जा रहे हैं. एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक. और मैंने ये सोच लिया था, मैंने ये फर्मली डिटरमाइन कर लिया था कि आपकी वापसी में मैं आपको मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. पर मैंने देखा कि पूरा दिन निकल गया और आप वापस नहीं आए. सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू. मैं कहाँ से बाहर आया, मैं एक सरप्राइज अटैक में. सो आई केम आउट माई एम्बुश टू फाइंड यू. मैं एक सरप्राइजिंगली बाहर आया ये देखने के लिए कि आप क्यों नहीं आए हैं. एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड्स. और मैंने वहाँ पे आपके बॉडीगार्ड्स को देख लिया. दे रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. मैंने देख कर लिया, मुझे पहचान लिया. एंड दे वुंडेड मी, और उन्होंने मुझे मारा. आई एस्केप्ड फ्रॉम देम. मैंने किसी भी तरह अपनी जान बचा के मैं वहाँ से भाग आया. एंड शुड हैव ब्लीड टू डेथ. और मैं शायद मर गया होता. हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वूंड्स. अगर आपने मेरे वूंड्स को ड्रेस नहीं, मेरे ज़ख्मों को ड्रेस नहीं किया होता तो मैं मर चुका होता. आई विश टू किल यू. मेरी विश थी आपको मार दूँ. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई. नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ you wish it, I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons do the same. Forgive me. वो क्या कहते हैं, अगर आप अभी भी चाहते हैं कि मैं जीऊँ, और मैं तब जीऊँगा जब मैं चाहूँगा कि मैं सर्व करूँ आपको एज योर फेथफुल स्लेव. स्लेव कौन होते हैं, जो हमारे, मैं चाहूँगा कि मैं आपका बंदी बन के रहूँ, और मैं चाहूँगा कि मेरे सन्स भी, वो भी आपके बंदी बन के हमेशा रहें. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी. द किंग वॉज मूव्ड एंड ही फॉरगिव हिम. किंग को थोड़ा सा लगा कि हाँ, इसे अपनी गलती का एहसास हुआ है. ही वॉन्ट्स वो माफ़ी मांगना चाहता है, वो माफ़ी मांग रहा है. ही वॉन्ट्स, वो खुद पनिशमेंट अपने लिए मांग रहा है. तो वो किंग उसे फॉरगिव कर देते हैं. He said he would also send his servants and his own physician to attend to him as well as restore his property. और किंग इतना दयावान है, वो उसे यकीन दिलाता है कि मैं अपने सर्वेंट्स तुम्हें सेंड करूँगा, तुम्हें भेजूँगा. मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मैं तुम्हें अपने सर्वेंट्स भेजूँगा, और मैं अपना फिजिशियन डॉक्टर भी भेजूँगा जो तुम्हें अटेंड करे, जो तुम्हें चोट लगी है, जो तुम्हें घाव आए हैं, उसे ठीक करे और तुम्हारी प्रॉपर्टी को रीस्टोर करे, फिर से रिवाइव कराए और तुम्हें वापस मिल जाए. Thus he had made peace with an enemy and gained a friend instead. अब किंग के लिए क्या हुआ, किंग के लिए ये फ्रेंड बन गया. एक एनिमी जो था उसके ऐसा करने से, किंग के ऐसा करने से उसका एक एनिमी, उसने वहाँ पीस मेंटेन कर लिया, शांति की भावना आ गई वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने एक फ्रेंड अपना बना लिया. द किंग took leave of him and went out looking for the hermit who was sowing seeds in the beds the king had dug the day before. अब वो क्या देखता है, किंग वहाँ से लीव लेता है और हर्मिट के लिए, सेज को ढूंढने निकलता है
और वो देखता है कि वो क्या कर रहा है, वो सीड्स को सो कर रहा है। सीड्स सो कर रहा है मतलब प्लांट्स के लिए जो हम सीड्स होते हैं, पहले प्लांट्स कैसे आ जाते हैं, पहले सीड्स होते हैं तभी प्लांट्स आते हैं ना, तो वो वहाँ पे सीड्स को सो कर रहा था, जो उन बेड्स में उसके अंदर सो कर रहा था जो बेड्स डिग करे थे किंग ने एक दिन पहले। द किंग सेड टू हिम, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। वो कहते हैं मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ आपसे कि प्लीज़ आप मेरे आंसर करिए मेरे क्वेश्चंस का। द हर्मिट लुक्ड एट हिम एंड सेड, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। हर्मिट उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं आपको तो आपके सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल गए हैं। You have already been answered, I know for certain. If you had not dug these beds and gone your way, that man would have tried to kill you. अगर आपने ये बेड्स डग नहीं करे होते और आप जल्दी निकल गए होते तो वो आदमी आपको मार देता। That man would have tried to kill you. So the most important time was when you were digging the soil. वो इम्पॉर्टेंट समय था जब आप उस सॉइल को डिग कर रहे थे और आपने ये जगह नहीं छोड़ी, मेरे पास से नहीं गए। वो इम्पॉर्टेंट टाइम था, अगर आप वहाँ चले जाते तो वो आपको मार देता। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट मैन मैं था, क्योंकि मैंने आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं करा, इसी वजह से आप यहाँ वेट कर रहे थे मेरे आंसर्स के लिए। तो कौन हुआ इम्पॉर्टेंट मैन? मैं हुआ। टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। मेरे लिए कुछ अच्छा करना आपके लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इम्पॉर्टेंट काम था उस पर्टिकुलर आवर में करने के लिए। लेटर व्हेन दैट मैन रैन टू अस the most important time was when you were attending to him. और जब वो मैन हमारे पास, वो आदमी हमारे पास भागता हुआ आया, तो उस टाइम आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था? उसे अटेंड करना, उसके वूंड्स को देखना, ब्लड को आपने पोंछ के जो वूंड्स को उस पर ड्रेसिंग करी थी, वो आपका सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए। और प्रायोरिटी होना चाहिए था, आपने सब काम छोड़ के जो आप सॉइल डिग कर रहे थे, ग्राउंड बेड डिग कर रहे थे, आपने उसे छोड़ के और उसको अटेंड किया। For if you had not looked after him, he would have died without having made peace with you. और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ना आप दोनों की बात हो पाती और ना आपस में आप दोनों शांति से, वो ऐसे ही मर जाता और आप दोनों में ये उसके साथ ही ये चीज़ चली जाती कि ये मेरा एनिमी है और आप लोग कभी आपस में पीस नहीं बना पाते। So he was the most important man and all that you did for him was the most important business. आपने जो उसके लिए किया वो सबसे ज़्यादा important business था और वो आदमी आपके लिए important था। Remember a few important things always. हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो important होती हैं, उन्हें हमें याद रखनी चाहिए। There is only one time that is important, now. हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी चाहिए, what is that? कि जो now, जो present है, जो अभी है हमारे सामने, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम सिंस इट इज़ द ओनली टाइम वेर वी हैव एनी पावर। ना हमारे पास पावर है हमारे फ्यूचर को ठीक करने की, ना हमारे पास पावर है हमारे पास्ट को ठीक करने की। हमारे पास अगर पावर है तो वो क्या है कि हम जो अपना आज है, जो अपना अभी है, जो हमारा नाउ प्रेजेंट है, हम उसे ठीक कर सकें और उसमें कुछ ऐसा काम कर सकें जो हम किसी के काम आए और वो हमें याद रखे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन इज़ विद होम यू आर। आपके लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? उस समय पे वो जो इंसान आपके साथ है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग्स विद एनी अदर पर्सन एंड वॉट इज़ मोस्ट नेसेसरी इज़ टू डू हिम गुड। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन किस वजह से, किस रीज़न से हमारी लाइफ में आया है, उसका क्या मकसद है, या हमारा किसी की लाइफ में क्या मकसद है, हम दोबारा उसे मिलें या ना मिलें। क्या इम्पोर्टेंट रहता है कि हमने किसी के साथ क्या अच्छा किया है। और एक यही वजह है कि जो इंसान है वो इस लाइफ में भेजा गया है थ्रू गॉड सो दैट ही कैन हेल्प हिज फेलो मैन। The king bowed with respect as he had got the right answers to his questions.
वो अपना सिर झुकाता है, सेज के आगे अपने थैंक यू बोलता है, थैंक यू के फॉर्म में झुकता है, ऐसे बो करता है, एंड टुक लीव ऑफ द हेरमिट, और वो वहाँ से चला जाता है, वहाँ से हेरमिट से लीव ले लेता है।